बहुत समय पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, भारत की पवित्र भूमि बिहार में एक नगर था, वैशाली। वहां के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला बड़े धर्मपरायण और दयालु थे। एक दिन रानी त्रिशला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, 24 शुभ संकेतों वाला स्वप्न। विद्वानों ने बताया, महारानी, आपके गर्भ में एक महान आत्मा आई है, जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए जन्म लेगी। और शीघ्र ही चैत्र शुक्ल 13 के दिन कुंडग्राम में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। सारे नगर में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा, ये तो वर्धमान है, जो धर्म और वीरता दोनों के प्रतीक होंगे। बालक वर्धमान बचपन से ही अद्भुत थे। एक दिन जब वे केवल 8 वर्ष के थे, वन में एक विशाल सर्प सामने आ गया, पर बालक के चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। उन्होंने सर्प की ओर देखा और कहा, तू भी मेरे जैसा जीव है, डर मत। सर्प शांत हो गया। तभी सबने कहा, यह बालक महावीर है। यही नाम उनके जीवन का सार बन गया, महावीर स्वामी। समय बीतता गया। राजसी जीवन, सुख संपत्ति और वैभव, सब कुछ उनके पास था। पर वर्धमान महावीर के मन में एक गहरी शून्यता थी। राजमहल की ऊंची दीवारें उन्हें घुटन देने लगी। वे सोचते, क्या यही जीवन है? भोजन, वस्त्र, धन और सम्मान, बस इतना ही? उनके भीतर आत्मा से जुड़ा एक प्रश्न गूंजने लगा, मैं कौन हूं? यह शरीर नहीं तो फिर क्या हूं मैं? और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन उन्होंने माता पिता की अनुमति से वन की ओर प्रस्थान किया। प्रकृति के बीच उन्होंने देखा, हवा सबको छूती है, पर किसी से आसक्त नहीं होती। पेड़ अपनी छाया सबको देते हैं, पर कुछ नहीं मांगते। तभी उनके भीतर एक गूढ़ सत्य जागा, त्याग ही शांति का मार्ग है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वह निर्णय लिया, जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। वह दिन था जब एक राजकुमार ने केवल वस्त्र ही नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति का भी त्याग किया। नंगे पांव, बिना किसी सामान के वे चल पड़े, सत्य की खोज में, आत्मा की मुक्ति के लिए। 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जंगलों में, निर्जन स्थलों में, पहाड़ियों के बीच। लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, पत्थर मारे, पर वे मौन रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर आत्मा पहले से कहीं अधिक जागृत थी। उन्होंने देखा, हर जीव में वही आत्मा है। चींटी, पशु, पक्षी, मानव, सब समान है। कभी वे गांवों में भिक्षा लेने आते, पर केवल वही अन्न लेते जो किसी के लिए पकाया न गया हो। इतनी सूक्ष्म थी उनकी अहिंसा की भावना। उन्होंने कहा, जिस क्षण हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी क्षण हम अपने भीतर के प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। 12 वर्षों की गहन साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, सूर्यास्त की सुनहरी किरणों में, जब हवा स्थिर थी और जल शांत, महावीर ध्यान में लीन थे। और तभी उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान, पूर्ण सत्य का बोध। अब वे सर्वज्ञ हो गए, जिन्हें सब कुछ ज्ञात था, भीतर और बाहर दोनों जगत का। वह क्षण था जब वर्धमान बन गए भगवान महावीर स्वामी। अब वे लोगों के बीच गए, लेकिन उपदेश देने नहीं, बल्कि जागरूक करने। उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। उन्होंने 3 रत्न बताए, सम्यक दर्शन, सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सही समझ, सम्यक चरित्र, सही आचरण। उनकी वाणी में कठोरता नहीं थी, बल्कि करुणा थी, सत्य था और आत्मा की गहराई थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों को साधु साध्वी बनने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा थी, जो अपने मन, वचन और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं देता, वही सच्चा साधक है। वर्षों तक उन्होंने भारत के अनेक नगरों में भ्रमण किया, लोगों को समझाया, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। उन्होंने कहा,
क्रोध, लोभ और अहंकार ये आत्मा के बंधन हैं। क्षमा, संयम और प्रेम यही मुक्ति का मार्ग है। अंततः 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में ध्यान लगाया। आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, मानो वे स्वयं में विलीन हो गए हों। उस रात पावापुरी में असंख्य दीपक जलाए गए। वो रात थी महावीर निर्वाण की रात। कहा जाता है जब उन्होंने देह त्यागी तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक अद्भुत शांति छा गई। वो किसी साधु का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का आरंभ था, ज्ञान का, करुणा का और अहिंसा का। आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं होता। वो हमें याद दिलाता है कि असली प्रकाश हमारे भीतर है। महावीर स्वामी का संदेश सदा गूंजता है, जीवो और जीने दो। सत्य, अहिंसा और क्षमा ही सच्चा धर्म है। सदियां बीत गई, पर भगवान महावीर की वाणी आज भी उतनी ही उज्जवल है जितनी उस दिन थी जब उन्होंने संसार को आत्मा का प्रकाश दिखाया।